आज की क्लास में हम मैथ्स न्यू बुक चैप्टर 1 रियल नंबर्स शुरू करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे ऑथर ने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई हुई है जिन्हें हमने एमसीक्यूज के लिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिस्ट्री को सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम को सुमेरियंस ने इंट्रोड्यूस किया। 4500 से 1900 बीसी तक इनका दौर था जिन्होंने बेस 16 वाले नंबर्स इंट्रोड्यूस किए। अब हम जो नंबर्स यूज़ करते हैं उनकी बेस है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यही 9 नंबर्स मिलके आगे वाले सारे नंबर्स बनाते हैं। उसके बाद रोमन्स ने 500 बीसी से 580 तक अपना नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इंडियंस ने नंबर सिस्टम में ज़ीरो इंक्लूड कर दिया, जिसके बाद से ज़ीरो यूज़ होने लगा। अरब्स ने एक बहुत ही अच्छा काम किया, उन्होंने अरेबिक न्यूमेरल्स यूज़ किए जो हम पूरी मैथ्स में यूज़ करते हैं और जिस तरह हम सारे नंबर्स लिखते हैं। इसमें अल मूसा ख्वारिज़मी का नाम बहुत ज़्यादा अहम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है क्योंकि इन्होंने लॉजिक ऑपरेशंस इंट्रोड्यूस किए। मॉडर्न एरा 1700 से लेकर प्रेजेंट तक दो तरह के नंबर सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किए। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 एंड 1 जो कि कंप्यूटर से मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 16 होती है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो हमारे पास रेशनल नंबर्स का है। रेशनल नंबर्स में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं और उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है। अ नंबर सिस्टम दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, एक ऐसा नंबर सिस्टम जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में यानी बटे की फॉर्म में ओवर की फॉर्म में यूज़ होता हो, यानी बटे की फॉर्म में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि 2/3, 3/5, 4/5 और इस तरह के नंबर। इसकी जो दूसरी सबसे अहम कंडीशन है कि क्यू हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये ज़ीरो के इक्वल होगा तो हमारा आंसर इन्फिनिटी के करीब आ जाएगा जिसे सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। नंबर सिस्टम में हम नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़ीरो को नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड करें तो आपके पास होल नंबर बन जाएंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, उन्हीं में नेगेटिव नंबर्स को आप इंक्लूड कर देंगे और उसी के साथ उसके दरमियान में ज़ीरो लगा देंगे तो आपके पास इंटीजर्स बन जाएंगे जो हमारे पास मिलके रैशनल नंबर्स भी बनाते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखें, पी ओवर क्यू बिलोंग्स टू जी, मतलब पी ओवर क्यू आपको इंटीजर्स से बिलोंग करता है, इंटीजर्स के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 5/2, 3/9, 0, -1, 2, +2, -3, इस तरह के सारे नंबर्स। उसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का। टर्मिनेटिंग नाम से ही जाहिर है कि जो स्पेसिफिक अमाउंट के बाद ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए। डेसिमल पॉइंट के बाद ऐसे नंबर्स जो डिवीजन के बाद स्पेसिफिक डिजिट्स तक चलें और इन्फिनाइटली ना चलें वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। जैसे कि 1 को 4 पे डिवाइड करें, आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, तो 0.25 आंसर आएगा। 25 के बाद आगे नहीं बढ़ता, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसके बाद 8/25 एक और हमारे पास नोटेशन है जो 0.32 तक ही चलेगा, इससे आगे नहीं जाता, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगला जो टॉपिक आपके पास आता है वह है नॉन टर्मिनेटिंग और रेकनिंग डेसिमल्स का। नॉन टर्मिनेटिंग ना खत्म होने वाले डेसिमल डिजिट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद एंडलेस चलने वाले नंबर्स। और रेकनिंग का मतलब होता है रिपीट, एक नंबर बार बार रिपीट होगा डेसिमल पॉइंट के बाद, या दो नंबर या तीन नंबर ऐसे पेयर्स आपके पास बार बार रिपीट होंगे, जैसे 3 पॉइंट के बाद रिपीट होता रहेगा। 1 6 आपके पास रिपीट होता रहेगा। 3 7 रिपीट होता रहेगा। ये दोनों कंडीशन होंगी तो ये रैशनल नंबर्स भी होंगे। ये याद रखिएगा कि जो रिपीटिंग नंबर होगा उसके ऊपर अगर आप एक बार डाल दें तो इसका मतलब होता है कि वो रिपीटिंग है, वो आगे चलता जा रहा है। जैसे अगर आपके पास 1 6 है, इसके ऊपर बार डाल दिया डेसिमल पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब है चलता जा रहा है, आगे आपने इसे रिपीट करना है। 1 6 ऐसे रिपीट होता रहेगा और आप इसे आगे बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद एक और अहम टॉपिक जो आपके ऑथर ने बुक में दिया है वो है इरेशनल नंबर्स, जिसे हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी दो कंडीशंस होती है।
नॉट एनी पैटर्न ऑफ रिपीटेशन, कि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन नॉन रेक्यूरिंग नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन दूसरा फ़र्क क्या है कि नॉन रेक्यूरिंग है क्योंकि इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। जैसे रेक्यूरिंग में तो नंबर रिपीट हो रहा था 3 3 3 1 6 1 6 1 6, ऐसा कोई भी आपका नंबर रिपीट नहीं होने वाला। कोई भी आपके पास नंबर आ जाएगा, जैसे कि 0.1357 11 17, इस तरह का कोई भी नंबर आपके पास आ जाएगा जो आपने सॉल्व करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसी के बाद राइटर ने इरेशनल नंबर्स की बहुत ज़्यादा अहम टाइप्स दी हैं। फाइ रैशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं होता, कोई नोटेशन भी रिपीट नहीं होता। ई की भी सेम कंडीशन है जो पाई की है कि ये रिपीट भी नहीं होता और नॉन टर्मिनेटिंग है। अंडर रूट 2 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अंडर रूट वाले क्वेश्चंस का एक बहुत ही अहम रूल है जो आपको समझना होगा। इधर भी लिखा हुआ है परफेक्ट रूल्स आर रैशनल। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 4, अंडर रूट 9। परफेक्ट रूट्स क्या होती हैं कि जिनकी परफेक्ट रूट्स मतलब जिनका अंडर रूट निकल रहा है। अंडर रूट 4 का जो रूट है वो 2 है। उसके अलावा अंडर रूट 9 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब परफेक्ट रूट्स हैं, इनके स्क्वायर्स बनते हैं, जिनका स्क्वायर बनता है वो परफेक्ट रूट्स होती हैं। अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, इस तरह के जितने भी नंबर होंगे वो आपके पास रैशनल होंगे। इनके अलावा जो भी होंगे जिनकी परफेक्ट रूट्स नहीं बनती होंगी वो आपके पास इरेशनल होंगे। अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, इस तरह के सारे नंबर आपके पास इरेशनल होंगे। ये बात आपने याद रखनी है, इसके आगे क्वेश्चंस भी आएंगे। उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है और इस पर आपके चैप्टर का नाम भी है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कैसे बनते हैं कि जब भी हम आपके रैशनल और इरेशनल नंबर्स जितने भी हैं उन सब का यूनियन ले देंगे, उन सबको एक साथ लिख देंगे, उन सबको मिला देंगे, तो आपके पास रियल नंबर्स बन जाएंगे। कैसे, ये लिखा भी हुआ है। व्हेन द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज टेकन देन दीज आर फॉर्म्ड। आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू नॉट, रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर। उसके बाद राइटर्स ने इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दी हैं जो हर साल एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। प्रॉपर्टीज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिहाज से दी हुई है। सबसे पहले हम एडिटिव प्रॉपर्टीज मतलब प्लस की एडिशन की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, कोएल्यूजन प्रॉपर्टी। कोएल्यूजन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, दोनों अगर रियल नंबर से बिलोंग करेंगे तो अगर आप दोनों की एडिशन लेंगे तो वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। जैसे कि 2 ए को आप ले लेते हैं 2, बी को ले लेते हैं 3, दोनों ही रियल नंबर हैं तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आंसर आएगा, वो भी रियल नंबर होगा। पहली प्रॉपर्टी ये है, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये बात याद रखिएगा, दो नोटेशन को सिर्फ जाहिर करती है, ए और बी को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो आपके पास नोटेशंस हैं ए और बी, दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। अगर आप ए को बी में प्लस करेंगे या बी को ए में प्लस करेंगे, आंसर आपके पास हमेशा सेम आएगा। 2 को 3 में प्लस करें, 3 को 2 में प्लस करें, आंसर आपके पास 5 ही आएगा। 2 + 3 = 3 + a। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कम्यूटेटिव की तरह है, मगर ये बात याद रखने वाली है कि 3 को फॉलो करती है, 3 वेरिएबल्स को फॉलो करेगी, ए बी सी। ये क्या कहती है कि आपके पास क्या 3 नोटेशन है, a प्लस इंटू बी प्लस सी, मतलब आपको पहले b प्लस सी को सॉल्व करना होगा, उसमें फिर a को आपने ऐड कर देना है। और अगर उसको दूसरी तरफ इक्वालिटी लेंगे कि आपने a प्लस बी को पहले सॉल्व किया और फिर उसे c में प्लस किया, तो आपके पास आंसर सेम ही आएगा। 2 × 3 + 4 7 आ जाएगा आपके 3 + 4 का आंसर, उसे 2 में आप ऐड कर देंगे तो 9 आपके पास आंसर आ जाएगा। इधर ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 2 को 3 में प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 4 में प्लस करेंगे तो 9 आपके पास आंसर आ जाएगा। 9 = 9 आपका आंसर आ गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह सॉल्व हो जाती है। कम्यूटेटिव 2 नोटेशंस को फॉलो करेगी और एसोसिएटिव 3 नोटेशंस को फॉलो करेगी। बस ये बात आपने याद रखनी है। एडिशन के अंदर जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो आती है आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। एडिटिव में आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी एक ऐसे नंबर को कहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल ए है आपके पास, उससे आप किसी ऐसे नंबर में ऐड करें कि आपके पास फिर से आंसर ए ही आए, उसके अलावा कुछ ना आए। एडिशन में कौन सा ऐसा नंबर है कि आप उसमें ऐड करें तो आपके पास सेम आंसर आएगा, वो नंबर 0 है। तो ये आपने याद रखना है, द एडिटिव
द आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव इज ज़ीरो. ज़ीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव. एडिटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपके पास ये है ज़ीरो. ये बात आपने याद रखनी है. इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है? उल्टा कर देना, नोटेशन का साइन चेंज कर देना, उसे इन्वर्स कर देना कि आपके पास आंसर खत्म हो जाए, कैंसिल हो जाए, ज़ीरो आ जाए. इससे आपने कैसे करना है? अगर आपके पास एक नोटेशन ए है तो उसका साइन चेंज कर देंगे, उसे माइनस ए कर देंगे. अगर माइनस ए है तो उसका साइन चेंज करके प्लस कर देंगे. आपने साइन चेंज करना है, उसे सॉल्व करना है. ए प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो. दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह किया हुआ है आपका क्वेश्चन. यहाँ पे भी लिखा हुआ है माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए. उसके बाद जो अगला आपके पास प्रॉपर्टी आती है वो होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज. ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, ए बी सी बिलोंग टू आर. सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? कोल्यूजर प्रॉपर्टी. कोल्यूजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए और बी दो नोटेशंस हैं, वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगी. 2 रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा, वो भी एक रियल नंबर ही होगा लाजमी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिमिलरली वैसे ही है जैसे आपने एडिशन में पढ़ी थी. दो नोटेशंस को, दो वेरिएबल्स को फॉलो करती है. ए बी, बी ए बी इज इक्वल टू बी ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास हमेशा सेम ही आएगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6. तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नोटेशंस को फॉलो करेगी, ए बी सी. अगर आप b को c से मल्टीप्लाई करें और फिर उसके रिजल्ट को a से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर सेम आएगा कि अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करें और फिर c से मल्टीप्लाई कर दें. a इंटू बी सी, ए बी इंटू सी, आंसर हमेशा सेम आएगा. इधर भी सेम वैसे ही लिखा हुआ है. 3 4 are 12, 12 2 are 24, 2 3 are 6, 6 4 are 24. आंसर आपके पास सेम आएगा. उसके बाद ये बात समझने वाली है, मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी क्या होगी कि अगर आप ऐसा नंबर ढूंढें कि आप उसे मल्टीप्लाई करें और आंसर आपके पास सेम आ जाए. मल्टीप्लिकेशन में ऐसा एक ही नंबर है, 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर हमेशा ही सेम आएगा. a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू a, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7. एडिशन में आइडेंटिटी क्या थी? ज़ीरो. ज़ीरो में ऐड करेंगे तो सेम आंसर आएगा. मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या है? 1. 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा, ए ही आएगा. उसके बाद अगली जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो इन्वर्स प्रॉपर्टी. ऊपर एडिशन में आपने साइन चेंज कर देना था, मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना है कि आपने नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाना है, उल्टा कर देना है, 1 के ओवर में ले जाना है. ए है तो उसे 1 ओवर ए कर देना है, 3 है तो उसे 1 ओवर 3 कर देना है. क्यों? ताकि अब आपके पास जो आंसर है तो वो 1 आए. जब आप ऐसा करेंगे तो ए से कट जाएगा, कैंसिल दोनों एक दूसरे को कर देंगे और आपके पास सिर्फ 1 आंसर बचेगा जो आपने इधर लिख लिया. इधर भी 1 ओवर ए अगर आपके पास है तो उसे आप ए में कन्वर्ट कर देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. उसके बाद एक और बड़ी अहम प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, जो कि दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कंबाइन करके बनाई जाती हैं. इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? a इंटू बी प्लस सी, कि अगर आप b को c में पहले प्लस करेंगे, ब्रैकेट वाले हिस्से को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है मैथ में. b प्लस सी को आपने प्लस किया, जो आंसर आया उसे a से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका आंसर इक्वल होगा कि आपने पहले a को b से मल्टीप्लाई किया और फिर a को c से मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों को प्लस किया. क्यों इक्वल होगा? अगर आप वैसे भी करना चाहें तो देखें, a b से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, a फिर c से मल्टीप्लाई हो रहा है और आपके पास फिर भी यही नोटेशन आ रहा है ए बी प्लस ए सी, इसलिए. और एक और अहम बात, इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. क्यों कहते हैं? क्योंकि देखें ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ नहीं है वो लेफ्ट साइड में होगी, तो उसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन कहेंगे. सिमिलरली सब्सट्रैक्शन के लिए भी ये लॉ एग्जिस्ट करती है. a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी. इसका क्या मतलब है कि अगर b को आप c से माइनस करेंगे और फिर a से मल्टीप्लाई कर देंगे b माइनस सी के आंसर को, तो आपका आंसर सेम होगा ए बी माइनस ए सी से. फॉर एग्जाम्पल इसे यहीं पे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन. लेफ्ट क्योंकि ब्रैकेट के बाहर एग्जिस्ट करता है आपका a लेफ्ट साइड पे.
उसके बाद राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ऐसी होती है कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा राइट साइड में एग्जिस्ट करेगा तो वो बन जाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है कि a प्लस बी इंटू सी, ए प्लस बी आपने किया फिर सी से मल्टीप्लाई किया, या फिर ए सी मल्टीप्लाई किया बी सी मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को एक साथ आपने जोड़ दिया, दोनों को प्लस कर दिया, तो अभी आंसर सेम आएगा। सिमिलरली राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन आपके पास ये है कि बाहर की तरफ सी है, राइट साइड पे सी है, तो आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बन जाएगी। उसके बाद आपके पास इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज आते हैं, इनमें से भी चंद एमसीक्यू बनते हैं तो ये पढ़ना ज़रूरी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है? जो एक दूसरे को रिफ्लेक्स करे, अक्स पैदा करे, एक दूसरे की परछाई पैदा करे। ये क्या कहती है कि a इज इक्वल टू ए, कोई भी नंबर होगा वो अपने आप के इक्वल होगा। 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, 1.5 इज इक्वल टू 1.5, 1 इज इक्वल टू 1, ऐसा कोई भी नंबर। आसान सी प्रॉपर्टी है ये। दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आती है। वो क्या कहती है कि अगर आपके पास a b के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली b a के इक्वल होगा, दोनों नंबर। ये एमसीक्यूज में या वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ा सा यूज होता है और फिजिक्स में भी यूज होता है, तो ये याद रखिएगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो इंटरेस्टिंग है, क्या कहती है? अगर a b के इक्वल है एंड b इज इक्वल टू सी देन a इज इक्वल टू सी, कि अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है तो ऑटोमेटिक कम्बिनेशन बन जाएगा a c के इक्वल होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ a इज इक्वल टू b, कि अगर a और b आपस में बराबर हैं तो उनमें आप अगर c नाम का एक वेरिएबल ऐड करेंगे तो भी वो आपस में बराबर लेंगे। a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये कैसे काम रखता है? फॉर एग्जाम्पल a आपके पास है 2, b भी आपके पास 2 है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर आप करेंगे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 तो आंसर आपके पास 5 आएगा, मतलब बाद में भी ये दोनों बराबर ही रहेंगे। उसके बाद इक्वालिटी की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी की तरह ही है कि अगर a b के इक्वल है तो अगर आप a को c से मल्टीप्लाई करें और b को भी c से मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल a 2 के इक्वल b 2 के इक्वल, c 3 है सपोज करें आपके पास, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, आपके पास आंसर सेम आएगा। एक और चीज़ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जीरो। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि a प्लस बी ए इज इक्वल टू बी है और a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है जो अभी मैंने आपको पढ़ाई? a इज इक्वल टू बी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगली प्रॉपर्टी क्या है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या कहती है प्रॉपर्टी के? आपके पास एक नोटेशन a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं, तो a इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी कैसे है? आपके पास जो ये c होगा ये दूसरी साइड पे चले जाएगा, ये b के पास चला जाएगा। जब भी कोई चीज़ इक्वालिटी के साइड में दूसरी साइड पे जाती है तो अपना साइन चेंज कर लेती है। c इधर से उठ के इस साइड पे गया, देखें a के पास से उठ के b के पास चला गया, तो देखें साइन चेंज कर गया, नेगेटिव का साइन आ गया। नेगेटिव का साइन आने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, प्लस वाले ने माइनस को कैंसिल कर दिया और आपके पास आंसर आ गया a इज इक्वल टू बी। सिमिलरली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कैसे काम करती है? ए सी इज इक्वल टू बी सी है, तो आगे क्या होगा? ये c है, ये नॉमिनेटर में था, इधर उठ के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, b के नीचे चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन में जब दूसरी साइड पे जाता है तो साइन चेंज करता है। मल्टीप्लिकेशन में जब दूसरी साइड पे जाता है तो डिनोमिनेटर में आ जाता है, अपनी जगह तब्दील कर लेता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया और a इज इक्वल टू बी आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास आती हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऑर्डर किसे कहते हैं? ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, इक्वल टू का साइन, लेस देन एंड इक्वल टू का जो मिला के साइन होता है वो, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, तो उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है? ए बी बिलोंग टू आर। रियल नंबर से अगर बिलोंग कर रहे हैं या तो क्या होगा? या तो ए बी के ग्रेटर होगा, ए बी से इक्वल होगा, या ए बी से छोटा होगा, ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। कोई एक कंडीशन होगी, एक से ज़्यादा नहीं लग सकते हैं एक साथ। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर a इज ग्रेटर देन b
एंड बी इज ग्रेटर देन सी देन ए इज ग्रेटर देन सी, कि अगर ए बी से बड़ा है और फिर बी सी से बड़ा है तो ए हमारे पास सी से बड़ा होगा, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट फिर ए होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए था 3 इज ग्रेटर देन 2। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास जो सी है वो 5 कर लें तो 3 + 5 होता है आपके पास और 2 + 5 7 होता है, तो फिर भी वो आपसे बड़ा ही रहेगा, वो ए प्लस सी का रिजल्ट बी प्लस सी से हमेशा बड़ा ही रहेगा। सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए आपके पास छोटा है बी से तो ए प्लस सी का रिजल्ट होगा वो बी प्लस सी से लेस देन होगा, वो उससे छोटा होगा। ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी है कि याद रखिएगा। उसके बाद हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये समझने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका पहला पॉइंट क्या है, अगर ए आपके पास बी से ग्रेटर होगा और आप उसमें एक सी नाम का एक नोटेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी का रिजल्ट बी सी के रिजल्ट से बड़ा होगा, लेकिन किस शर्त पे कि अगर आप सी का रिजल्ट 0 से बड़ा होगा, सी इज ग्रेटर देन 0, तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा कि ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। सिमिलरली अगर ए आपके पास बी से छोटा है तो अगर आप ए में सी को मल्टीप्लाई करें और फिर बी में सी को मल्टीप्लाई करें तो ए सी का रिजल्ट बी से छोटा होगा अगर सी ग्रेटर देन 0, इफ सी इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपके पास ए पहले से बी से छोटा था तो आपका रिजल्ट ए सी का भी छोटा ही रहेगा। उसके बाद अगली कंडीशन क्या आती है कि c इज लेस देन 0। इसमें काम क्या होता है, a इज ग्रेटर देन b है, 2 इज ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जांपल अगर आप उसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, c नोटेशन है लेकिन शर्त क्या है कि वो 0 से छोटा होगा तो आपको -2 से मल्टीप्लाई करना होगा। a मल्टीप्लाई बाय c, 2 मल्टीप्लाई -2 आपके पास -4 हो जाएगा। इज लेस देन बी सी, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -2। अब क्योंकि -4 -2 से छोटा नंबर है इसलिए ए सी इज लेस देन बी सी। ये आपने याद कैसे करना है, आपने बस इतना याद रखना है कि अगर c लेस देन 0 है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा रिजल्ट का, इधर ग्रेटर का साइन था इधर लेस का साइन आ जाएगा क्योंकि c आपके पास लेस था a के अंदर। सिमिलरली अगर आपके पास ए बी से छोटा है, ए इज लेस देन सी, तो ए सी का जो रिजल्ट होगा वो बी सी से ग्रेटर होगा क्योंकि सी आपके पास लेस देन है। इसकी आप एग्जांपल भी समझ लें। फॉर एग्जांपल 2 4 से छोटा नंबर है, अगर आप इसमें -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -2 क्या आएगा -4, 4 मल्टीप्लाई -2 क्या आएगा -8, -8 -4 से छोटा नंबर है तो आपकी कंडीशन प्रूव हो जाती है कि अगर c 0 से कम होगा और a b से छोटा होगा तो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। इधर भी सेम वही ट्रिक यूज कर सकते हैं, c इज लेस देन 0 तो आपने साइन चेंज कर देना है, लेस देन को ग्रेटर देन में आंसर में आपने चेंज कर देना है, आपका एमसीक्यू बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके तो जो नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है वो है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम है। ये क्या कहती है कि अगर a इज लेस देन b देन a ओवर c इज लेस देन b ओवर c, कि अगर आप a को c से डिवाइड करें और b को c से डिवाइड करें तो a और c का रिजल्ट b ओवर c से लेस होगा अगर c की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तभी सिर्फ। अगर नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि a इज लेस देन b, a b से छोटा है, अगर आपने a को c से डिवाइड किया और b को c से डिवाइड किया, अगर c की वैल्यू 0 से कम है तो a ओवर c इज ग्रेटर देन b ओवर c, a और c का रिजल्ट b ओवर c से आपके पास ग्रेटर आ जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज आपके पास आती हैं वो होती हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। वो क्या कहती हैं, इफ a b बिलोंग टू रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, एंड a इज लेस देन b देन 1 ओवर a इज ग्रेटर देन 1 ओवर b, कि अगर a b से छोटा है तो उसका आप रेसिप्रोकेट कर देंगे, उसे आप उलट कर देंगे, 1 ओवर a में ले जाएंगे, 1 ओवर b में ले जाएंगे, तो 1 ओवर a विल बी ग्रेटर देन 1 ओवर b। कैसे समझ लें, 5 इज लेस देन 7, 5 7 से छोटा नंबर है, मगर जब बटे में लेके जाएंगे, ओवर में लेके जाएंगे तो 1 ओवर 5 विल बी ग्रेटर देन 1 ओवर 7। ये आप कैलकुलेटर में करके देख लेंगे, आपके पास वैल्यू जो 1 ओवर 5 की आएगी वो 1 ओवर 7 से ग्रेटर देन आएगी, ज़्यादा आएगी। सिमिलरली इफ a इज ग्रेटर देन b
तो अगर आप दोनों को रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1/a का जो रिजल्ट होगा 1/b से लेस देन होगा। आप फिर से यही एग्जांपल ले सकते हैं, आपका आंसर यहीं आ जाएगा, कंडीशन आपकी प्रूव हो जाएगी। ओके, तो इसी के साथ हमारी सारी प्रॉपर्टीज और इंट्रोडक्शन खत्म हो जाती है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि दिया गया नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, पहला पार्ट देखते हैं, 2.353535। सबसे पहली बात, ये रैशनल नंबर है, लेकिन रैशनल नंबर कैसे है, दो कंडीशन इसकी दी हुई थी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बात तो आपको पता चल गई। 353535 एंडलेस चल रहा है क्योंकि उसने आगे डॉट लगा दिए थे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि रेकरिंग नंबर है ना कि नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या था कि रिपीटेड डेसिमल 353535 रिपीट हो रहा है, आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है, आगे तक रिपीट होता रहेगा, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। सिमिलरली 0.6 के ऊपर बार है, बार का मतलब क्या होता है कि आपके पास वो नंबर रिपीट हो रहा है, आगे तक चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो 0.6666। इसका क्या मतलब है, ये भी आपके पास रैशनल नंबर है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रेकरिंग भी है, रिपीटेड नोटेशन इसमें यूज हो रहा है। तीसरा जो नंबर है, अब इसे देखें, नॉन टर्मिनेटिंग जो है तो, लेकिन रेकरिंग नहीं है, नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग कैसे है, इसमें कोई भी एक नंबर, कोई भी एक नोटेशन बार बार रिपीट नहीं हो रहा, रैंडम नंबर्स आ जाए, 2 3 6 0 6 7 8 9 ऐसे नंबर आते जाएंगे आपके पास, तो ये इरेशनल नंबर होगा। अंडर रूट वाले क्वेश्चंस के लिए क्या बताया था कि अगर आपके पास परफेक्ट रूट्स होंगी, जिनकी परफेक्ट रूट्स एग्जिस्ट करती होंगी, अंडर रूट 4, अंडर रूट 16, अंडर रूट 9, तो वो इरेशनल होंगे, तो वो रैशनल होंगे। उसके अलावा जितने भी बाकी आपके पास अंडर रूट वाले नंबर होंगे, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, वो सारे इरेशनल में आपके पास काउंट होंगे। इरेशनल में काउंट क्यों होते हैं, आप कैलकुलेटर में इसका रूट लेके देखिएगा, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ऊपर से ये नॉन रेकरिंग भी होगा, मतलब आगे तक एंडलेसली बढ़ता जाएगा बिना किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट के। ई, ये पीछे रूल पड़ा है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ई एक इरेशनल नंबर है, ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है। अगला आपके पास क्वेश्चन क्या है, पार्ट 6 में क्या बताया हुआ है, 5 प्लस अंडर रूट 11। अब इसमें क्योंकि अंडर रूट 11 उन्होंने दिया हुआ है तो इरेशनल खुद ही बन जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 11 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसकी कोई परफेक्ट रूट नहीं बनती। तो अगर आप इसमें 5 भी ऐड कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली पार्ट 7 भी इरेशनल, लेकिन ये कैसे है, अंडर रूट 13 परफेक्ट रूट नहीं बनती, एंडलेसली चलता जाएगा। अंडर रूट 3 परफेक्ट रूट नहीं है, एंडलेसली चलता जाएगा बिना किसी रिपीटेशन के। दोनों को आपस में प्लस भी कर देंगे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैसा ही रहेगा। 15/4 रैशनल नंबर है क्योंकि एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाद खत्म हो जाते हैं, ना इसमें रिपीटेड नोटेशन होते हैं, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाद खत्म हो गया तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10 शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, और इसे देख लें, 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। आपने 8th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। आपने वही फॉर्मूला लगा देना है, 2 यहाँ पे a को रिप्रेजेंट कर रहा है और अंडर 2 b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अंडर 2 का स्क्वेयर। 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। जब भी हम अंडर रूट वाली चीज़ का स्क्वायर लेते हैं तो रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देती है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 माइनस 2, क्योंकि रूट से स्क्वायर तो कैंसिल हो गया तो आपके पास सिर्फ 2 ही बचा। 4 माइनस 2 करेंगे इज इक्वल टू 2, रैशनल नंबर आ गया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 2 आपके पास क्या है, रिप्रेजेंट और नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन के ऊपर दिए गए नोटेशंस को सॉल्व करें। नंबर लाइन डालने के लिए सबसे पहले आपने एक स्केल लेना है और एक पेज पे अपने लाइन बना लेनी है और उसके हिसाब से अपने नोटेशन बनाने हैं। अब सबसे पहला जो आपके पास नोटेशन है वो क्या है, अंडर 2। अंडर 2 को आपने कैलकुलेटर में लिख लेना है तो अप्रोक्सीमेटली वो आंसर आ जाएगा 1.414 आपके पास। इसे आपने सॉल्व कैसे करना है, इसकी एक ट्रिक देख लें। अब क्योंकि 1.414 है तो आपको नेगेटिव इंटीजर जानने की जरूरत नहीं है, हमेशा बीच में आपके पास 0 आएगा, उसे आपने आगे ले जाना, 0 से थोड़े से फासले पर 1, थोड़े से फासले पर 2, थोड़े से फासले पर 3। अब क्योंकि पास आपके 1.414 नंबर है तो आपको इतना अंदाज़ा हो गया होगा कि 1 से बड़ा नंबर है,
तो आपने क्या करना है, इस अंडर रूट वाले क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 के ऊपर एक छोटी सी लाइन डाल देनी है, उससे थोड़े से फासले पर आपने एक छोटा नोटेशन डालना है, छोटी सी एक लाइन डाल देनी है इस तरह से, और उसे उस लाइन से आपने इस तरह से जोड़ लेना है। 1.414 को इधर रिप्रेजेंट कर लेगा, आपने इधर राइट एंगल ट्राइंगल बना देना है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या बनाना है, मतलब इस लाइन को फिर आपने 0 से ज्वाइन कर देना है और ऊपर आपने अपना नोटेशन लिखना है √2। इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन है आपके पास √3, इसे आपने कैलकुलेटर पे लिखना है। अप्रॉक्सीमेटली जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 1.732। इसे भी आपने, क्योंकि 1 से नंबर बड़ा नंबर है तो आपने 1 से आगे लिख लेना है। 732 1 के ऊपर एक लाइन डालनी है आपने, और थोड़ा सा आगे जाके एक लाइन डाल के उससे इन दोनों को आपने जोड़ लेना है, इन दोनों को कनेक्ट कर लेना है। और दूसरा फिर आपने 1 की जो लाइन है उसे 0 से आपने जोड़ लेना है और 90 डिग्री का आपने एंगल बना देना है। उस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी देख लें। थर्ड पार्ट को आपने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले 4 1/3 उन्होंने आंसर दिया है, ये 3 चीज़ें आपने समझनी है। इसमें 4 जो आपके पास नंबर है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, आपकी नंबर लाइन पे जो पॉइंट है उससे सॉल्व करेगा। 4 का मतलब है कि आपकी नंबर लाइन पे 4 के आगे वो डिजिट आएगा जो भी आपका डिजिट होगा। तो हमने 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लेना है, या 4 और 5 तक आपने लाइन डाल लेनी है। अब क्योंकि 4 वाला नंबर तो आपने 4 के ऊपर निशान लगा लेना है इस तरह। अब जो नीचे वाला नंबर होगा 3, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपने बीच में दोनों नंबर से कितनी लाइन डालनी है। 4 और 5 के बीच में आपने कितनी लाइन डालनी है। अब 3 है तो आपने 3 लाइनें डाल दी इस तरह से, 3 लाइन्स आ गई हैं आपके पास। अब जो ऊपर वाला नंबर होगा, जो नॉमिनेटर में नंबर होगा, वो आपको बताएगा कि इन लाइन में से किस लाइन पे आपका पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। 1 है तो पहली लाइन जो आपने डाली थी उसके ऊपर आपका पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके आपने छोटी सी लाइन डालनी है और 4 1/3 एग्जिस्ट हो जाएगा आपका। 4 1/3 की नंबर लाइन आ जाएगी आपके पास। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब इधर -2 दिया हुआ है। -2 का क्या मतलब है कि -2 से आगे वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो 0, जब भी माइनस के डिजिट आएंगे तो हमने लेफ्ट साइड पे जाना है, ना कि राइट साइड पे। पॉजिटिव के लिए राइट साइड की तरफ खुलेगी, 1 2 3 इस तरफ आएंगे। नेगेटिव के लिए -1 -2 -3 इस तरफ आपके पास जाएंगे। तो -1 -2 और -3, क्योंकि -2 है तो -3 तक ही डालें आप अपनी लाइन। अब जैसा कि आपको बताया था, नीचे वाला जो नंबर होगा, जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा, वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कितनी लाइंस आपने दोनों नंबर्स के दरमियान डालने हैं। -2 और -3 के दरमियान आपने कितनी लाइंस डालनी है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लाइंस आपने इतने डाल दी। ऊपर वाला नंबर क्या लाइन रिप्रेजेंट करेगा कि आपने जो भी लाइंस डाली है उनमें से कौन से नंबर वाली लाइन है जिस पे आपने अपना पॉइंट रिप्रेजेंट करना है। तो 1 है तो पहला जो आपने पॉइंट डाला था उस पर एरो लगाना है, अपना नंबर एग्जिस्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर 3 होता तो आप तीसरी लाइन पे अपना पॉइंट डालते, अगर 4 होता तो चौथी लाइन में डालते, अगर 7 होता तो 7वीं लाइन पे आप डालते। उस तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा आपके पास। अब 5 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लें। अब इन्होंने देखें 5/8 सीधा दे दिया, इसके साथ एक भी नंबर नहीं दिया। तो आपने क्या करना है, जब कोई भी नंबर ना दिया हो तो आपने 0 के आगे से शुरू करना है, ना कि 1 के आगे से। अगर 1 लिखा होता तो आप 1 के आगे से शुरू करते हैं। अब क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है तो 0 के आगे आप लाइंस डालेंगे। 0 के आगे कितनी लाइंस डालेंगे, 8 लाइंस डालेंगे, क्योंकि नीचे 8 आपके पास नंबर दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लाइंस आपके पास आ गई। 8 लाइन जब डाली आपने तो ऊपर वाले नंबर को देखना, ऊपर वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी लाइन पे अब आपने अपनी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। 5 है तो इधर से आपने 5th लाइन अपनी ढूंढनी है, उसके ऊपर एरो लगाना है और आपका नोटेशन आ जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 2 का लास्ट और 6th पार्ट भी आप देख लें। 3/4 उन्होंने दिया हुआ है। 2 किसे रिप्रेजेंट करेगा कि आपने दूसरे पॉइंट से आगे से लाइन डालनी है। तो 0 1 2 और 3 आपने लिख लेना है, 4 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने नीचे वाला नंबर देखना है, कितनी लाइंस आपने डालनी है। 4 लाइंस डालनी है, तो अगर आपने 4 लाइंस अपनी डाल दी। 4 लाइंस डालने के बाद आपने ऊपर वाला नंबर देखना है कि कितना नंबर दिया हुआ है। 3 दिया हुआ है तो आपने तीसरी लाइन पे अपना एरो लगा के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। 1 2 3 तीसरी लाइन है, आपने वहीं अपना नोटेशन लिख लेना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
और इसी तरह आपका क्वेश्चन 2 फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में हर साल शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। आपके पास जो भी नंबर दिया हुआ है इसे आपने रैशनल नंबर के तौर पर सॉल्व करना है, रैशनल नंबर बनाना है। पी ओवर क्यू के फॉर्म में आपने इसे डाल देना है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है? 0.4 बार। बार का क्या मतलब है कि आपने इसे आगे एक्सपेंड करना है, 444 आगे आपने लेते जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसे लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.4। ऐसा क्यों किया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0.4, 4 का आगे आपने एक्सपेंड अप करवा लेना है, x इज इक्वल टू 0.444 अप टू सो ऑन। और दोनों साइड्स को अब आपने जब भी मैथ्स में आप एक साइड को 10 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दूसरी साइड को भी लाजमी करना पड़ेगा। ये मैथ्स का रूल है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, अगर आपके पास एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे कि 444 एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 6 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो 100 से। अगर तीन नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 2 3 1 2 3 तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये भी लिखा हुआ है, इफ वन नंबर इज बीइंग रिपीटेड देन मल्टीप्लाइड बाय 10, इफ टू नंबर्स आर बीइंग रिपीटेड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 10 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444। 10 को 0.444 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.444। अब आप इसमें से 4 को अलग भी कर सकते हैं। तो 4 को हमने अलग कर लिया, 4 प्लस 0.444। ऐसा क्यों किया वो भी अभी आपको आगे पता चल जाएगा। अलग करने, अगर आप इसे प्लस भी कर दें तो भी सेम आंसर आएगा, तो हम इसे अलग कर सकते हैं मैथ्स के रूल के हिसाब से। अब क्योंकि 0.444 आपका x के इक्वल लिया था हमने, देखें x इज इक्वल टू 0.444, ये आपकी इक्वेशन 1 थी। तो आपने इसे लेट कर लेना है फिर से x को, इसकी जगह आपने x पुट कर देना है अपनी इक्वेशन में, क्योंकि दोनों x के बराबर थे, ये x के बराबर था। तो 10x इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अब ये x इधर पॉजिटिव का था तो आपने दूसरी तरफ ले जाना है, क्योंकि उस नोटेशन में भी देखें x है, 10x माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि उधर से प्लस का x उठ के इधर आया तो आपके पास माइनस एक्स हो गया। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू 4। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो जब आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 4/9 आपके पास हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/9। और ये आपके पास रैशनल नंबर में आपका नंबर कन्वर्ट हो गया और आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, आपके पास आंसर आ गया। ओके, तो अब इसका पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि पीछे पढ़ा, दो नंबर अब रिपीट हो रहे हैं आपके पास, बार आए हुए मतलब आपने रिपीट करते जाने हैं दो नंबर, तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक नंबर 10, दो नंबर्स तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे सबसे पहले हमने x के इक्वल कर लिया, x के लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार। फिर आपने इसे एक्सपेंड कर लिया, x इज इक्वल टू 0.373737 जितना आगे आगे आपको एक्सपेंड करना है करें। फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, दोनों साइड्स को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, जैसा कि मैथ्स का बेसिक रूल है। 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, वरना 10x इज इक्वल टू 37.373737 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जैसे हमने पहले किया, क्योंकि हमने इसे हिस्से को x के इक्वल लेट कर लें तो दोनों को सेपरेट कर लेंगे, 37 को अलग कर लेंगे प्लस 0.373737 आपके पास ये दो नोटेशन आ जाएंगे। अब क्योंकि x इसके इक्वल था 0.3737 के, x इज इक्वल टू 0.3737, तो इस नोटेशन को, इस हिस्से को आपने x से रिप्लेस कर देना है। 100x इज इक्वल टू 37 प्लस एक्स, x आपके पास आ गया, इस x को अब हमने दूसरी साइड ले जाना है, इधर प्लस का x था तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 100 माइनस x इज इक्वल टू 99x, 99 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 37 और 99 आपके पास आंसर आ जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी आपके पास बिल्कुल इसी तरह है, 0.21 आपके पास दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। इसे x के इक्वल लेट कर लिया 0.21 बार, x इज इक्वल टू 0.212121 एक्सपेंड कर लिया, क्योंकि दो डिजिट्स हैं आपके पास तो आपने 100 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया, 100 मल्टीप्लाई बाय x
100x आपके पास एक नोटेशन आ गया और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121, तो आपके पास क्या आ जाएगा 21.2121। अब क्योंकि आपने इस हिस्से को x के इक्वल लेट करना है तो दोनों को सेपरेट कर लेंगे। 21 को अलग कर लिया प्लस 0.212121। हम अलग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे दोबारा प्लस करेंगे, कैलकुलेटर में करके देख भी सकते हैं, तो 21.21 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि ये वाला हिस्सा x से इक्वल था, x इज इक्वल टू 0.2121, तो आपने 100 से उधर मल्टीप्लाई किया हुआ था तो 21 प्लस x इधर आ गया, ये x उठ के उधर चला जाएगा, पॉजिटिव का साइन था उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, दोनों आपस में माइनस होंगे और 99x आपके पास आंसर आ जाएगा। इधर से 99 आपने उठाना है और 21 के नीचे लेके जाना है, x इज इक्वल टू 21/99 आपके पास आंसर आ जाएगा और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बात आपने याद रखनी है, जब आप ऐसी चीज़ें लिखें मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स, या फिर लेट x इज इक्वल टू 0.21, या फिर एस एक्स इज इक्वल टू 0.2121, तो कोशिश करने से मार्कर से लिखें ताकि आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी बन जाए। ओके तो क्वेश्चन 4 अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, नेम द प्रॉपर्टी यूज। आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उनमें से आपने बतानी है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या क्या है, a प्लस 4 इंटू प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस इंटू 4 प्लस बी। सबसे पहले आपने देखा कितने नोटेशन यूज हैं, 3 नोटेशन यूज हैं। क्या कह रहे हैं, देखें तीनों साइड पे एक जैसे आपके पास वेरिएबल दिए हुए हैं, बस अरेंजमेंट चेंज कर लिया उन्होंने। तो इसका क्या मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कैसे, एक तो अरेंजमेंट उन्होंने चेंज कर दी दोनों साइड्स की, और दूसरा 3 नोटेशन वाले आपको समझाया था, 2 वेरिएबल्स होंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 3 वेरिएबल्स होंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें एडिशन यूज की गई है। अगली आपके पास जो पार्ट दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। सेम वैसे ही 2 नोटेशन आपके पास दिए हुए हैं और दूसरा दोनों की अरेंजमेंट चेंज कर दिया, इधर 2 प्लस 3 था, इधर 3 प्लस 2, तो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास बन गई। अब अगला क्वेश्चन क्या है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या था, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, कि अगर आपने एक ही नंबर के नेगेटिव से उसे माइनस किया, उसके उलट से आपने उसके ऐड कर दिया, तो आपके पास 0 आंसर आएगा। कोई भी ऐसा नोटेशन कि आप उसे ऐड करें तो 0 आंसर आए। x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस एक्स था, x प्लस इंटू माइनस एक्स, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, आपने माइनस वाले हिस्से को अलग कर लिया और x प्लस अलग कर लिया, इज इक्वल टू 0। x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एडिटिव इनवर्स बन गया। उसके बाद जो आपके पास अगला पार्ट नोटेशन है वो क्या है, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। आपको पहले क्या समझाया था, पहले आपने देना कौन सा साइन यूज हो रहा है, प्लस का साइन यूज हो रहा है, एक चीज़ हो गई। एक ऐसा नंबर, कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसमें कुछ भी ऐड करें तो आपके पास सेम वही नोटेशन आएगा, वो 0 नंबर है। 0 क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी। आपने इधर लिख लेना एडिटिव आइडेंटिटी, एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा आपका। तीसरा क्या है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। क्या बताया हुआ है कि अगर आप b प्लस सी को एक दूसरे में प्लस करेंगे और फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा कि आप पहले a को b से मल्टीप्लाई करें, फिर a को c से मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों का रिजल्ट आपस में प्लस कर दें तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये हो जाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का बस आपने इतना याद रखना है कि लेफ्ट साइड पे आपका, ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे आपका नोटेशन होगा, जो ब्रैकेट के बाहर वाला वेरिएबल होगा वो आपकी लेफ्ट साइड पे ओपन हो रहा होगा, तो आपने प्लस का साइन देखना है और लगा देना है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। पार्ट नंबर 6 देखते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या आती, किसी भी ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करें कि आपके पास सेम आंसर आ जाए। सेम आंसर कैसे आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा सेम आता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास बन जाएगी। पार्ट नंबर 7 कैसे करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू 8। 3 नोटेशन आपके पास इंक्लूड हो रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन में है। 3 का क्या मतलब था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अरेंजमेंट चेंज हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ऊपर जो थी वो एडिशन के लिहाज से थी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उस तरह आपकी ये वाली प्रॉपर्टी भी सॉल्व होगी। उसी तरह सिमिलरली पार्ट 7 में ए बी इज इक्वल टू बी ए, दो नोटेशन दिए हुए हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की अरेंजमेंट दोनों में चेंज हो रही है, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, बी को ए से मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके पास सेम आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी आपके पास यूज होगी वो होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5 शुरू करते हैं। नेम द प्रॉपर्टीज, इसमें भी आपने प्रॉपर्टीज को सॉल्व करना है, प्रॉपर्टीज का नाम बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ -3 इज लेस देन -1 एंड 3 इज ग्रेटर देन 0, 3 क्या है, आपके पास एक c का नोटेशन दिया है, c 0 के इक्वल है, तो आपने सॉल्व करके देख लेना है। -3 में पहले आपने 3 को ऐड कर लेना है और -1 में भी आपने 3 को ऐड कर लेना है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी -3 का जो रिजल्ट होगा वो -1 से लेस देन ही रहेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी भी पीछे पढ़ी थी आपने, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर की प्रॉपर्टीज में एडिटिव प्रॉपर्टी है कि इफ a इज लेस देन b देन a प्लस b इज लेस देन b प्लस c इफ c इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ a इज लेस देन b, क्वेश्चन दिया हुआ इन्होंने, इफ a इज लेस देन b देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। ये कौन सी आपके पास प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ये आप पढ़ भी सकते हैं, पीछे समझाया भी था। 5 इज लेस देन अगर 7 है तो 1/5 का रिजल्ट 1/7 के रिजल्ट से ग्रेटर होगा, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर आपके पास आ गई। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इफ a इज लेस देन b, कि अगर a b से छोटा नंबर है देन a प्लस सी इज लेस देन b प्लस सी। फिर से ये एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास आ गई ऑर्डर की, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ये भी आपके पास आ गई, पीछे हमने ये पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए इज लेस देन सी देन ए इज लेस देन बी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी थी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कैसे, मल्टीप्लीकेशन की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या तो आप इस सी को उधर ले जाएं या इस सी को। हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था कि जब भी इक्वालिटी की दूसरी साइड में कोई नोटेशन जाएगा, कोई वेरिएबल जाएगा, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सी इधर था तो ये इसके ओवर में आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी सी ओवर सी, दोनों आपस में कैंसिल हो गए और आपके पास क्या आंसर आ गया, ए इज लेस देन बी। ए इज लेस देन बी आंसर आ गया, तो मल्टीप्लिकेटिव कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें सी से कैंसिल हो गया। अब यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिर से सेम प्रॉपर्टी है कि ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज लेस देन 0 देन ए इज ग्रेटर देन बी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, सी उस साइड पे चला गया, दोनों आपस में कट गए और आपके पास आंसर आ गया। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, या तो ए बी से ग्रेटर होगा, या बी के इक्वल होगा, या बी से लेस देन होगा। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं हो सकती, ना ही कोई सी दो कंडीशन एक साथ आ सकती हैं, कोई एक चीज़ होगी, तो इसे क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 5 भी आपका पूरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 6 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट टू रियल नंबर्स बिटवीन पार्ट 1 क्या है, 1/3 एंड 1/4। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपने इन दो नंबर्स के बीच में एवरेज ले लेनी है। एवरेज कैसे लेते हैं, दो नंबर्स को प्लस करते हैं, फिर उसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2 और 3 की एवरेज लेनी है, दोनों को आपस में प्लस करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे, आपकी एवरेज आ जाएगी। तो फर्स्ट एवरेज आपने लिखना है और उसे सॉल्व कर लेना है। 1/3 को 1/4 में आप प्लस करेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, इस वाले नोटेशन को हमने ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 + 3 और दोनों को आपस में
मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12, 4 प्लस 3 ओवर 12। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 7 ओवर 12। अभी आपने सिर्फ प्लस किया, अब इसे 2 से डिवाइड करके एवरेज ले लेंगे। 2 से हमने डिवाइड किया तो क्या हो गया 7 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 2। 1 ओवर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, 1 ओवर 2 ही आता है। अगर लिखा हुआ है कहीं पे डिवाइडेड बाय 2, अगर आपने उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास नोटेशन। तो 7 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2, 2 हमारे पास 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 ओवर 24 आपके पास पहली एवरेज आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है दूसरी एवरेज। दूसरी एवरेज कैसे लेनी है, जो आपके पास पहली एवरेज आएगी 7 ओवर 24 आया, उसकी एवरेज आपने लेनी है दूसरे नंबर के साथ जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 7 ओवर 24 को आपने 1 ओवर 4 में प्लस कर लेना है, फिर उनके रिजल्ट को 2 से डिवाइड कर लेना है। देखिए हमने यहीं पे किया, तो हमने सेकेंड एवरेज फाइंड की 7 ओवर 24 प्लस 1 ओवर 4 इज इक्वल टू, अब आपने फिर से एलसीएम ले लेना है। 4 उधर जाएगा, अब 4 जब ऊपर जाएगा तो 24 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 7 का 7 वैसे ही रहेगा। सिमिलरली जब 24 1 के पास जाएगा तो 4 6 24 होता है, 24 उठ के इधर जाएगा, 4 से कट करके आपके पास सिर्फ 6 आंसर आएगा। 7 प्लस 6 ओवर 24 बड़ा नंबर है तो हमने 24 को नीचे लिख लिया। दोनों को प्लस करेंगे तो 13 ओवर 24 आपके पास आंसर आ जाएगा। 13 ओवर 24 को अब हमने 2 से डिवाइड कर लेना है। जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 और 13 आपस में नहीं करते, तो आपने 24 से मल्टीप्लाई किया और 13 ओवर 48 आपके पास आंसर आ गया, आपके पास रैशनल नंबर आ गया जो इन दोनों के बीच में इंसर्ट होने वाला था। पार्ट 2 भी इसे सॉल्व करना है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है तो और आसानी से सॉल्व होगा। आपने फर्स्ट एवरेज लेनी है, 3 को 4 से प्लस किया 7 आ गया, 7 को 2 से डिवाइड किया, 7 ओवर 2 आपके पास पहली एवरेज आ गई। पहली एवरेज फाइंड करने के बाद जो आपने पहली एवरेज फाइंड की, फर्स्ट एवरेज फाइंड की, 7 ओवर 2 को 4 के साथ आपने प्लस करना है, फिर उसे 2 से डिवाइड लेना है, उस तरह आपकी सेकेंड एवरेज आएगी 7 ओवर 2 प्लस 4। एलसीएम लेंगे, 2 4 8, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे सिर्फ 1 है, 1 किसी को भी नहीं काटेगा, 2 4, तो फिर आपने एलसीएम लेना है, 2 4 8, 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 ओवर 2, 7 प्लस 8 15 डिवाइडेड बाई 2। फिर आपने इसे दोबारा 2 से डिवाइड करना है ताकि आपके पास दूसरी एवरेज आ जाए, 2 2 4 हो जाएगा और 15 ओवर 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास सेकेंड एवरेज आ गई, वो नंबर आ गया जो आपने इन दोनों के दरमियान इंसर्ट करना था। ओके, तो आपने थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 3 ओवर 5 एंड 4 ओवर 5 की एवरेज आपने सबसे पहले लेनी है। दोनों को प्लस किया, डिनोमिनेटर में दोनों नंबर सेम है तो एलसीएम नहीं लिया जाएगा, 5 नीचे वैसे ही आ जाएगा, 3 प्लस 4 7। 2 से हमने डिवाइड किया, 7 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास आंसर आ गया। 7 डिवाइडेड बाई 10 को आपने 4 और 5 से एवरेज ले लेनी है। 7 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 4 ओवर 5, दोनों की एवरेज लेंगे। 5 जब इधर जाएगा तो 10 से कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, वैसे ही कट गया, तो 7 तो वैसे ही रहेगा। जब 10 इधर जाएगा तो 5 से काट के 2 कर लेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं ये भी देख लें। 7 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास पहला नंबर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5। अब आपने क्या करना है, दोनों को क्रॉस कर लेना है। अब आपके पास 5 इधर उठ के जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 ओवर 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये कुछ भी नहीं होगा, ये नंबर नहीं आएगा, 7 वैसे का वैसा रहेगा। और दूसरा नंबर क्या रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, इधर 2 आ जाएगा, तो आपने 4 को अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपके पास 8 आ जाएगा आंसर। तो इसे कैसे लिखना है, 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 10। दोनों की जब आप कॉमन एलसीएम लेंगे तो 10 आपके पास आंसर आ जाएगा क्योंकि 10 एक बड़ा नंबर है। तो 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास आंसर आ गया 15 ओवर 10। इसको अब आपने 2 से डिवाइड कर लेना है ताकि आप एवरेज फाइंड कर सकें। जब 2 से डिवाइड कर लेंगे 15 से 2 नहीं कटता, 15 ओवर 20 आंसर आ जाएगा और आपकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन इसी तरह ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और जो पीछे इंट्रोडक्शन दी उसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिएगा।